नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर गोल्स में। मेरा नाम है उपेन। मैं आपको पढ़ाऊंगा जियोग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल के बारे में हम जानेंगे। भूगोल है क्या, किसे कहते हैं। भूगोल को हम अपनी सुविधा के अनुसार, पढ़ने की सुविधा के अनुसार इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में भारत का भूगोल और एक पार्ट में विश्व का भूगोल। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम जानेंगे भारत के बारे में, भारत कितना विशाल है, कहाँ पे स्थित है और भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफिक शब्द की उत्पत्ति जियो प्लस ग्राफिया शब्द से होती है। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन, यानी कि इनके अर्थ से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी के वर्णन के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना या पृथ्वी के बारे में पढ़ना ही जियोग्राफी कहलाता है। आइए देखते हैं जियोग्राफी किसे कहते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सरफेस पे पहाड़ हैं काफ़ी सारे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पृथ्वी पर 3 भाग पानी है और 1 भाग में स्थल एरिया है, और यहाँ पर कई सारे पेड़ भी होंगे। और पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल है। इस सभी पूरी पृथ्वी का अध्ययन ही जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है सर, इस सभी पूरी पृथ्वी का अध्ययन ही जियोग्राफी कहलाता है। अब हम लोगों ने जियोग्राफी जान लिया, जियोग्राफी है क्या। अब हम भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत कितना बड़ा है और भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है वो जानेंगे सर। भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है, और उत्तर में लद्दाख से, अब 370 आर्टिकल हटने के बाद सबसे लास्ट में लद्दाख हो गया, नहीं तो जम्मू कश्मीर था। लद्दाख से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। 8 डिग्री लिख देते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी विस्तार है यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। अब इसको हम ग्लोब पर जानेंगे, यानी कि पृथ्वी का एक छोटा सा रूप जिसको पृथ्वी को दर्शाने के लिए करते हैं। तो पृथ्वी पे जानेंगे भारत की स्थिति। ये मान लीजिए पृथ्वी है, एक क्या ही है, बना दिया हमने, और इसके बीचों बीच एक अक्षांश देखा जाती है जिसको 0 डिग्री कहते हैं। इस रेखा को
भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। इस रेखा के कई नाम हैं सर। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, और इसी को अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो सर अक्षांश रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी कि अक्षांश रेखा, ये कहेंगे कि अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। उत्तर वाला भाग अक्षांश रेखा, उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि उत्तर वाला भाग इंग्लिश में नदर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी वाला सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि भारत कहाँ पे है? भारत माना यहाँ पे है। भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है, इस तरीके का। भारत इस फ्रेम में पूरी तरीके से आ जाता है। ठीक है सर। ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, इसके उत्तर में है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में। इसलिए अब इसके मध्य बिंदु से अक्षांश रेखा के हम 8 डिग्री 4 मिनट का एंगल बनाएंगे। इसके लेफ्ट में भी बनाएंगे। ये 8 डिग्री 4 मिनट का है। अब इसी अक्षांश रेखा के रेस्पेक्ट में हम यहाँ से एक अक्षांश रेखा खींच देंगे। कितने डिग्री की? 8 डिग्री 4 मिनट की। और ऊपर में कहाँ तक विस्तार है? 37 डिग्री 6 मिनट की, 6 मिनट। ठीक है सर। अब अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम देशांतरी विस्तार देखते हैं। ये हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच दी। ये देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री सर देशांतर रेखा लंदन में ग्रीनविच जगह है, वहां से आती है। ये पूरे वर्ल्ड की मानक समय रेखा भी है। 0 डिग्री देशांतर से भारत का विस्तार पश्चिम में यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट का एक देशांतर रेखा खींचेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट में पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में इसका विस्तार है। ठीक है सर। हम लोगों ने जान लिया भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब और कुछ फैक्ट हैं वो भारत के बारे में जानेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम विस्तार रूप में एक इसका अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे हम कि अक्षांश रेखाएं हैं क्या, कैसे बनती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। भारत का विस्तार जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। भारत का क्षेत्रफल, भारत कितना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है सर। और भारत एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में, ये सभी को पता ही होगा। और भारत में 28 राज्य हैं। राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है सर, 8 कौन कौन से हैं? ये तो गोवा है नहीं। यहाँ पे है पौंडीचेरी, और ये अंडमान निकोबार है। और यहाँ पर है लक्षद्वीप। दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर को तोड़ के। एक लद्दाख हो गया और ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया। यहाँ पे एक राज्य है, पहले 2 हुआ करते थे, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव 2 हुआ करते थे। इनको मिला दिया गया है, एक ही कर दिया गया है। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव। कितने राज्य हो गए केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 3, लक्षद्वीप 4, पांडिचेरी 5 और अंडमान निकोबार 6। और दिल्ली हो गया यहाँ पे डी हमने बना दिया है, दिल्ली हो गया। और यहाँ पे है चंडीगढ़, यहाँ पे दिल्ली हो गया। यहाँ हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश के पास, और उत्तराखंड के पश्चिम में जस्ट यहाँ पे सी चंडीगढ़। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए। यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार कुल टोटल कितने हो गए? 8। और बचे हुए राज्य वो 28 राज्य, उनको हम बता देते हैं। ये गुजरात हो गया, इसको पहले मिटा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। चलो ठीक है, लिखे रहने दो। सबसे पहले जान लीजिए भारत जो है, भारत की जलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? भारत की जलीय सीमा जो है यानी कि तटीय सीमा जो है भारत के 8 राज्यों से लगती है, 9 राज्यों से लगती है। पश्चिम में 5 राज्य हैं भारत के पश्चिमी तट पे, और पूर्वी तट पे 4 राज्य। जैसे ये गुजरात है, इसकी तटीय सीमा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ी तटरेखा वाला है, यानी कि जो सबसे बड़ी तटरेखा बनाता है, वो कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है सर। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, और फिर ये आ जाता है छोटा सा जो है गोवा, और उसके बाद आता है कर्नाटक, फिर आता है केरला, और फिर पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4। वेस्ट बंगाल है, और उड़ीसा है, और ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है।
तमिलनाडु। तो भारत के पश्चिम में 5 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरला है। और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। हम लोगों ने भारत के तटीय राज्यों के बारे में जान लिया। कितने राज्य भारत की तटरेखा से जुड़े हुए हैं? टोटल 9 राज्य हैं। भारत के पश्चिमी तट पे, पश्चिमी छोर पे 5 राज्य हैं और पूर्वी छोर पे 4 राज्य हैं। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है, गुजरात के ऊपर है, यह है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इसलिए हमने दोबारा फेर दिया है। और भारत के इधर पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी। और इसके पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। फिर यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। अब हमने भारत के तटीय राज्यों के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किन किन देशों से लगती है और भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है, यानी कि जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय जो है देशों से लगती है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और भारत के सबसे उत्तर में चीन है और भारत के पूर्व में म्यांमार है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है, पीबी हमने लिख दिया है। और यहाँ जम्मू कश्मीर की लगती है और लद्दाख से लगती है। ये हिमाचल प्रदेश है बगल में, इसकी सीमा नहीं लगती है। कुल टोटल कितने राज्य हो गए? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यानी कि कुल 5 राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। शॉर्टकट में लिख लीजिए गुजरात, राजस्थान, पीबी पंजाब और J&K जम्मू कश्मीर और आखिरी वाला लद्दाख। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है? वो है 3323 किलोमीटर की दूरी का बॉर्डर शेयर करती है। और चाइना के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? लद्दाख की लगती है
और थोड़ी हिमाचल प्रदेश की लगती है, यूके भी लगता है, उत्तराखंड, और फिर सिक्किम की लगती है, यहाँ पे नेपाल है इसलिए यूपी की नहीं लगती है और बिहार की नहीं लगती है। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। टोटल कुल कितने राज्यों से चीन की सीमा लगती है? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है क्योंकि पहले जो है आर्टिकल 370 जब नहीं था तो ये वाला पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर का था, इसीलिए अब जो है जम्मू कश्मीर को तोड़ करके लद्दाख को इतना बड़ा कर दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर इतना अब इतना रह गया है, इसके ऊपर वाला हिस्सा अब लद्दाख कर दिया गया है, यानी कि अब जम्मू कश्मीर नाम मात्र का रह गया है भारत के हिसाब से। तो लद्दाख से लगती है सीमा, हिमाचल प्रदेश से लगती है, यूके से लगती है यानी उत्तराखंड से, और सिक्किम से लगती है, और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, यानी कि कुल टोटल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। यूके यानी उत्तराखंड से लगती है, लद्दाख से लगती है, और हिमाचल प्रदेश से लगती है चाइना की सीमा, सिक्किम से लगती है, और किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चाइना की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है, यानी कितने किलोमीटर का बॉर्डर जो है चीन की सीमा जो है बनाती है, वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर। अब हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है? वो है 1751 किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, और कौन राज्य लगता है? और वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कुल कितने राज्य लगते हैं? 1 2 3 4 5 राज्य। नेपाल से 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से हैं? यूके यानी उत्तराखंड, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, यूपी शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बिहार, और कौन सा राज्य लगता है? सिक्किम, और कौन सा लगता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब हम बात करेंगे भूटान के बारे में। भूटान की भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर की लगती है, और उससे जो सटे हुए राज्य हैं, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और आसाम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया। कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है।
यहाँ पे भूटान है, इतना एरिया, BH लिख दिया है हमने। भूटान की सीमा किससे लगती है? ये सिक्किम हो गया, नीला वाला पॉइंट, ये सिक्किम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, और ये आसाम हो गया, आसाम हो गया, ये अरुणाचल हो गया। यानी कुल कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? कुल 4 राज्यों की सीमा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। और भूटान जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है? 699 किलोमीटर की। ठीक है सर। एक राज्य इधर उत्तर में छूट रहा है, यह है अफगानिस्तान, लद्दाख। लद्दाख से यहाँ पर ये जो दूरी है, ये अफगानिस्तान की सीमा से टच करता है। भारत की सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो यहीं से लगती है, यानी 106 किलोमीटर की। और भारत के साथ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? वो कौन सा देश है? भारत के पूर्व में है, भारत से सटा हुआ है, बांग्लादेश। ये देखिए 4096 किलोमीटर की दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और फिर एक देश बचता है भारत के सबसे पूर्व में, म्यांमार। ये जो भारत का एरिया दिख रहा है इतना, इसको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 राज्य हैं, इन्हीं को 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। उनमें से है आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, और यहाँ पे है मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है। कुल कितने राज्य हो गए जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। ठीक है सर। भारत पूर्व में म्यांमार है। यहाँ पे म्यांमार कितने किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है भारत के साथ? वो है, यहाँ पे लिख देते हैं 1641 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है भारत के साथ। अब हमने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कुछ और फैक्ट। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सर, क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत यानी कि भारत सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल से लेके सबसे दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह है, यहाँ पे केप कोमोरिन भारत उत्तर में इंदिरा कॉल से यहाँ पे जगह है लद्दाख में, और यहाँ दक्षिण में केप कोमोरिन तक फैला हुआ है।
जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो कहाँ पे है, वो यहाँ ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट करके है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी, सबसे दक्षिणी बिंदु ये नहीं है, केप कोमोरिन नहीं है, क्योंकि ये भारत का तटीय सीमा से सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो भारत का कौन सा है, वो ये अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। ये जो तीसरा वाला गोला दिख रहा है ये ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे एक जगह है लास्ट में इंदिरा पॉइंट, वहाँ पे है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। यहाँ पे जगह है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। भारत की स्थल सीमा से सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो है केप कोमोरिन। वो कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में। भारत की स्थल सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, केप कोमोरिन। ये हो गया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे भारत के बारे में। भारत के सबसे उत्तर में हिमालय है, और हिमालय होने का सर ये फायदा है कि जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं, बर्फीली हवाएं आती हैं, वो नहीं आ पाती हैं, जिससे भारत का मानसून जो है सामान्य बना रहता है। इसीलिए यहाँ मानसूनी रेनफॉल होती है भारत में। इस मानसूनी रेनफॉल का जो फ़ायदा है भारत के 56% लोग ही उठा पाते हैं। अब हम लोगों ने जान लिया भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ इंदिरा पॉइंट से लेके इंदिरा कॉल से लेके केप कोमोरिन तक, और यहाँ इसका रह गया था भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। यहाँ गुजरात में एक जगह है, यहाँ पे उसका नाम है गौरमाथा। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबिथू। यहाँ पे इधर लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं बची है, किबिथू। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी छोर कहाँ पे है, अगर यहाँ से अगर ठान लिया आपने, आप चाहे जिस राज्य में रहते हो, यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, अगर आपने ठान लिया कि हमको भारत के सबसे पश्चिमी छोर में जाना है, जहाँ पर भारत का लास्ट हो, तो वो कौन सा स्थान होगा, गौरमाथा। और सबसे पूर्व में अगर तुमने ठान लिया कि हमको सबसे पूर्व में पूर्वी छोर पे जाना है, तो इसके आगे आप नहीं जा सकते। किबिथू नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में, बस यहीं से भारत की बाउंड्री समाप्त हो जाती है सर। तो इसको नोट कर लीजिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु छोर गौरमाथा है और सबसे पूर्वी किबिथू है।
भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, 82.5 डिग्री रेखा बोलते हैं, जिसको वो भारत मानक समय रेखा है। यानी कि यहीं से एक यूपी में एक जगह है इलाहाबाद नैनी, इलाहाबाद नैनी, यहाँ से एक रेखा जाती है, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, 82.5 डिग्री, वो भारत मानक समय रेखा है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, वो किन किन राज्यों से होके जाती है, तो वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, और कौन सा राज्य बचा, उड़ीसा। साढ़े 82 डिग्री रेखा जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से होके जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और एक कर्क रेखा जो है भारत से, एक और रेखा जाती है हॉरिजॉन्टल रेखा, यानी क्षैतिज, वो अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, वो लिख लेते हैं। कितने राज्यों से होके जाती है, कर्क रेखा गुजरात से होकर के राजस्थान में कुछ भाग, फिर एमपी से, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, इनको हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है GUJ गुजरात, RAJ राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इतने राज्यों से जाती है। तो सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।